और उसकी 4 आयत, इब्रानियों 13 बाब और उसकी 4 आयत। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, ब्याह करना सब में इज़्ज़त की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदा हरामकारों और जानियों की अदालत करेगा। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। अजीज़ों, सिर्फ चंद लम्हे के लिए, थोड़े से वक़्त के लिए खुदा के कलाम पे हम गौर करेंगे। खुशी का मौका है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि ब्याह करना सब में इज़्ज़त की बात समझी जाइए, इज़्ज़त की बात है। और खुश नसीब होते हैं वो बहन भाई जिनकी ज़िंदगी में ये मौका आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी में ये मौका नहीं आता, बहुत सारी कोशिश करने के बावजूद, लेकिन पता नहीं खुदा की मर्ज़ी क्या होती है। तो वो लकी होते हैं जिनका ज़िंदगी में ये खुशी का दिन देखना नसीब होता है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि ब्याह करना इज़्ज़त की बात समझी जाए। तो ये इज़्ज़त की बात है, खुशी की बात है, कलाम मुक़द्दस के मुताबिक ये जायज़ बात है। लेकिन यहाँ पे इससे आगे बढ़े तो तंबीह भी की गई है कि बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदा हरामकारों और जानियों की अदालत करेगा। यानी कि अगर एक जोड़ा खुदा की मर्ज़ी के मुवाफ़िक़ और कलाम मुक़द्दस के मुताबिक निकाह के ज़रिए जुड़ता है तो वो सही है, खुदा की मर्ज़ी पूरी होती है। मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा, अगर एक जोड़ा खुदा की मर्ज़ी से कलाम के मुताबिक प्रॉपर जो निकाह का तरीक़ाकार होता है, निकाह के ज़रिए जुड़ता है तो वो सही है। लेकिन अगर हम गुनाह में पड़ जाएं, और जो कि बात यहाँ पे लिखी हुई है इज़्ज़त की है, तो खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा की इस मर्ज़ी को पूरा किए बगैर अगर हम कोई गलती करते हैं तो फिर खुदा कहता है कि मैं अदालत में सज़ा दूँगा। अजीज़ों, कोशिश करनी है कि ये खुशी का मौका है, खुदा के नाम को जलाल है। अजीज़ों, एक बात पे गौर कीजिएगा, बहन के लिए भी है और जितने यहाँ पे मैरिड लोग हैं जिनकी शादी हुई है उनके लिए भी है, और जिनकी नहीं हुई उनके लिए भी है। मैं अभी एक बात करने जा रहा हूँ बड़ी मुख्तसर सी, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आयत पढ़ी है कि ब्याह करना इज़्ज़त की बात समझी जाए। तो मैं बात कर रहा हूँ कि अभी मैं जो बात करने लगा हूँ, जो मैरिड बहन भाई हैं उनके लिए भी है, मेरी बहन के लिए भी है, और जो अनमैरिड है ये उनके लिए भी है। बड़े तवज्जो से सुनिएगा अजीज़ों, जब इस बंधन में बंध जाते हैं तो इस बात को समझिएगा, ये बड़ा ही खूबसूरत बंधन है। कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, जिनको खुदा ने जोड़ा है आदमी जुदा ना करे। ये बड़ा ही खूबसूरत बंधन है। जब दुनिया बनी तो खुदा ने जो पहला रिलेशन बनाया वो माँ बाप का नहीं था, वो बहन भाइयों का नहीं था, वो दोस्तों का नहीं था। खुदा ने जोड़ा बनाया, खुदा ने हर चीज़ का जोड़ा बनाया। तो उसी तरह से खुदा ने इंसान का भी जोड़ा बनाया। बाबा आदम और अम्मा हवा जोड़ा बनाया। मियाँ बीवी का जो ताल्लुक है खुदा ने तख्लीक किया, तो सबसे पहले खुदा ने जोड़ा क्रिएट किया, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। सबसे पहले खुदा ने ये वाला ताल्लुक जो है बनाया। तो ये एक बड़ा खूबसूरत ताल्लुक है। अगर कलाम के मुताबिक जुड़े और कलाम के मुताबिक ज़िंदगी निभाई जाए तो बड़ा अच्छा ताल्लुक है, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा हुआ है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। खुदा ने सब चीज़ें बनाई और खुदा ने कहा कि अच्छा है, लेकिन कहा आदम अकेला था तो खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। खुदा ने उसके लिए हवा को क्रिएट किया और खुदा ने कहा कि आप ये दोनों जो है साथी हैं एक दूसरे के दुख सुख में। तो चीज़ों ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन होता क्या है कि बड़ी इज़्ज़त के साथ, बड़ी खुशी के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन वो कुछ देर बाद झगड़े और फसाद का शिकार हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, हम इस बारे में जानेंगे। अजीज़ों,
ये रिश्ता मैंने पहले बात की है बहुत अच्छा है, क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है और लिखा कि इज्जत की बात समझी जाए। लेकिन ये रिश्ता मजबूत तब रहता है अगर दोनों मियाँ बीवी खुदा के साथ स्वस्थ रहें। वो जोड़े देखें जो खुदा के साथ वफादार है, जो खुदा के साथ मजबूत है, वो आपस में भी खुश रहते हैं। अगर एक दुनियावी जोड़ा है, मियाँ बीवी खुदा के साथ नहीं चलते, या दोनों में से एक खुदा के साथ चलता है और एक नहीं चलता, तो आप उनके बीच सिर्फ लड़ाई झगड़े ही देखेंगे। वो पंजाबी के मिसाल है कि जिसे कड़ा होता है तो चिकड़ होता है। हाँ, जो खुदा को मानने वाले लोग हैं उनमें भी झगड़ा हो जाता है, लेकिन खुदा का कलाम सिखाता है कि सूरज गुरूब होने से पहले पहले तेरी कुफ्की जाती रहे, यानी तेरी नाराज़गी जाती रहे। तो जो खुदा के साथ जुड़ा पवस्त होगा, यकीनन वो कलाम सुनता होगा, तो अगर उनके बीच में कोई क्लैश हो भी जाएगा तो वो कलाम को मद्देनज़र रखते हुए एक दूसरे के साथ जो खुफगी होती है, जो नाराज़गी होती है, वो उसको ख़त्म करके फिर से एक दूसरे के साथ वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन अगर एक दुनियावी जोड़ा है, मियाँ बीवी तो है लेकिन खुदा के साथ नहीं चलते, मैंने पहले बात की शायद दोनों में से दोनों ही चलते, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है एक चलता है खुदा के साथ और दूसरा नहीं चलता। और अगर कोई ऐसा जोड़ा है और उनका झगड़ा होता है तो उनका झगड़ा बढ़ेगा, क्योंकि वो दुनियावी हैं। उन्होंने माफ़ करना नहीं सीखा, वो नहीं करेंगे। उन्होंने मुआफ़ी मांगनी नहीं सीखी, वो नहीं मांगेंगे। और झगड़ा क्या होगा, बढ़ेगा, ख़ानदान बीच में इन्वॉल्व होंगे। और एक रियलिटी ये है, मैं भी मैरिड हूँ, तो अगर एक ऐसा बंदा बात करे जो ज़िंदगी में से नहीं गुजर रहा, तो उसकी बात को हम झुठला सकते हैं कि नहीं भाई तुझे कैसे पता, बड़ा बात तो मैरिड। तो बात मैं करने लगा हूँ कि जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आता है तो झगड़ा बढ़ता है। मैं बात कर रहा हूँ कि ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है, इसको अगर खुदा के मर्जी के मुआफ़िक़ और कलाम मुक़द्दस पे अमल करने के मुताबिक गुजारा जाए तो ये बहुत अच्छा रिलेशन है। लेकिन बात कर रहे हैं कि क्या होता है कि दो लोगों के बीच में हस्बैंड वाइफ है, अगर कोई तीसरा आ जाए तो क्या होता है, झगड़ा बढ़ जाता है। मतलब मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, अब अगर उस झगड़े को सॉल्व करने के लिए जो है लड़के का भाई बीच में बोल पड़ा, या लड़के की फैमिली में से कोई एक बंदा भी बोल पड़ा, या लड़की की फैमिली में से कोई एक भी बोल पड़ा, तो ज़्यादा चांसेस ये होंगे झगड़ा कम होने की बजाय झगड़ा बढ़ेगा। क्योंकि हमारे जो बीच में पड़ते हैं ना अपने बहन भाई, वो झगड़ा बढ़ाने की घटाने की बजाय ज़्यादातर देखने में ये आया है कि वो झगड़ा बढ़ा देते हैं। तो कोशिश ये करें कि अगर झगड़ा हो भी जाए, क्योंकि ये लाइफ है, हम हमेशा खुश नहीं रह सकते और हमेशा हम दुखी भी नहीं रहते। कभी खुश होते हैं और कभी दुख होता है ज़िंदगी में, और दुख के बाद फिर से खुशी आती है। यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी का एक तरीकाकार है। तो कोशिश ये करें, बहन के लिए भी है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, और जिनकी अभी शादी नहीं हुई उनके लिए भी है। कल को जब आपकी ज़िंदगी में ये वक्त आए तो आज सीख लें कि कभी ज़िंदगी में ऐसा हो तो कोशिश करें अपने झगड़े को खुद सॉल्व करें, आपस में बैठे बात करें, और जो मसला है बताएं स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये रिलेशन ऐसा होता है, इसमें कोई पर्दा नहीं होता, कोई रुकावट नहीं होती, कोई मतलब बीच में फॉर्मेलिटी नहीं, कुछ नहीं। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें अपने पार्टनर से कि भाई ये बात मुझे बुरी लगी। हमारे दूसरे कुछ रिलेशन होते हैं, बहन भाई, माँ बाप, दूसरे बहन, मतलब कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जिनके बीच में हम बात करते हुए एक हद होती है, लिमिट होती है। पर इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जिस बात से झगड़ा हुआ है, दोनों बैठे मियाँ बीवी और बैठ के आपस में बात करें और उसको सोल्व करें। अगर कोशिश करेंगे किसी तीसरे को लाएंगे तो बात क्या होगी, बढ़ेगी। तो सक्सेसफुल लाइफ गुजारनी है तो कोशिश करें किसी थर्ड को बीच में नहीं लाएं, ना लड़का अपनी फैमिली में लाए ना लड़की। कोशिश करे भाई, आपको खुदा ने जोड़ा है तो पूरी लाइफ आपने गुजारनी है। तो बहन भाइयों को बीच में जज बनाते रहेंगे तो कब तक ऐसा चलेगा। और अगर खुद से सॉल्व करने लग पड़ेंगे तो आपके झगड़े जल्दी सॉल्व हो जाएंगे और फिर से आप खुश रहेंगे। तो ये एक बड़ा पॉइंट है कि कोशिश करें कभी भी झगड़ा हो तो खुद से सॉल्व करें, क्योंकि झगड़े हो जाते हैं। लेकिन एक बात और देखने में आई है, ज़्यादातर झगड़े गलत फहमी की वजह से होते हैं। जो बात सोची जा रही है रियलिटी में वो नहीं है। हस्बैंड को एक बात बुरी लगी लेकिन रियलिटी में वैसा कुछ नहीं है।
तो बात करेंगे, जब दोनों आपस में बैठ के डिस्कशन करेंगे तो रियलिटी समझ में आएगी। मियाँ बीवी में से जो भी एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है, एक बोलेगा मुझे ये बात बुरी लगी, दूसरा बोलेगा नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे हुआ था। जब आपको रियलिटी पता चलेगी तो गुस्सा खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। और अगर तीसरे को लाएंगे तो थोड़ी सी गलत फहमी है, वो उस गलत फहमी को और हवा देगा। ऐसे भी बहन भाई होते हैं, अपने ही होते हैं, वो बीच में पड़ जाते हैं अपनी चौधर के चक्कर में कि झगड़ा तो इनका है। उनकी कोशिश होती है कि मैं बीच में मुंसफ बन गया हूँ, अब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, और अपने बल्ले बल्ले बढ़ाने के चक्कर में वो प्रॉब्लम को, मैंने पहले बात की, घटाने की बजाय बढ़ा देते हैं। तो भाई खुद सॉल्व करे, डिस्कशन करे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले मुझे ये बात बुरी लगी है, और अगले बंदे को चाहिए वो इस बात का जवाब दे। एक बात। दूसरी बात, इस रिश्ते के अंदर बेवफाई नहीं होनी चाहिए। मैं कुंवारा भी था तो मैं यही बात करता था, मैं मैरिड भी हो गया हूं तो मैं यही बात करता हूं, और मैं इसको निभाऊंगा भी खुदावंद में होते हुए। मैं एक बात करता होता हूं, जो खुदा के साथ वफादार है ना, लड़का है या लड़की है, वो अपने पार्टनर के साथ भी वफादार रहेगा। जो खुदा के साथ वफादार नहीं है वो अपने पार्टनर के साथ वफादार नहीं रहेगा, वो दगा करेगा जिंदगी में कभी ना कभी। जो खुदा के साथ वफादार है यकीनन वो खुदा से डरेगा और वो अमल करेगा कलाम पे। तो कलाम बेवफाई नहीं सिखाता। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि खादम एक बीवी का शौहर हो, तो ये सिर्फ खादम के लिए नहीं है, हर एक के लिए है। हर बहन भाई जो रास्तबाजी से जिंदगी गुजारना चाहता है, जो खुदा के साथ वफादारी से चलना चाहता है, हर वो बहन भाई जो रास्तबाजी और वफादारी से खुदा के साथ चलना चाहता है, ये उसके लिए जरूरी है कि लाइफ में पार्टनर सिर्फ एक, और जो बाकायदा बाइबल के मुताबिक निकाह के जरिए आपकी जिंदगी के साथ अटैच हो, बस वही। ज्यादातर देखने में ये आया है कि मैरिड लोग ज्यादा डेंजरस होते हैं। ज्यादातर जो जिसकी शादी हो जाती है उस पर बड़ा एतमाद किया जाता है, बट रियलिटी ये है, मैंने ये देखा है अपनी ऑब्जर्वेशन से, कि जो मैरिड लोग होते हैं वो ज्यादा गलत काम करते हैं। एक मैंने नावल पढ़ा था बहुत देर पहले, उसके अंदर एक डायलॉग था कि एक औरत का शौहर बनने के बाद दूसरी औरतों के लिए शैतान क्यों बन जाते हो। मर्द को बोला गया था, एक पूरी स्टोरी थी, एक करैक्टर था, तो उसमें बोला गया था कि एक औरत का हस्बैंड बनने के बाद दूसरों के लिए शैतान क्यों बन जाते हो। तो ऐसा नहीं बनना, ना भाइयों को बनना है। बहनें भी बेवफाई करती हैं, ना बहनों को बेवफाई करने वाले बनना है। खुदा ने अगर आपको एक पार्टनर दिया है तो उसके साथ खुश रहें। कलाम मुकद्दस के अंदर सुलेमान नबी कहता है खुदा से डर, अपनी जवानी की बीवी के साथ खुश रहे और मेहनत कर, बस। कहता है इसके अलावा जिंदगी में कुछ नहीं रखा। इफ यू हैव पार्टनर, अगर आपके पास पार्टनर है उसके साथ खुश रहें, दैट्स इट। अपने जोड़ा जो है, खुदा ने अपने काम को जोड़ा है, आपस में खुश रहें हमेशा, जो है ये बात याद रखें। अच्छा एक और बात, पार्टनर जो है मियां बीवी एक दूसरे की तारीफ करने में कंजूसी ना करें। मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो मजबूत करती हैं रिश्तों को। कलाम मुकद्दस रिश्तों को मजबूत करना सिखाता है। ये ना कहिएगा कि मैं रोमांटिक बातें कर रहा हूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं। तारीफ, भाई खुदा ने आपको जोड़ा है तो जरूरी है हस्बैंड अपनी वाइफ की तारीफ करे दिल खोल के, और वाइफ अपने हस्बैंड की तारीफ करे। और एक पास्टर साहब हैं, वो कलाम सुना रहे थे, फैमिली सेमिनार हो रहा था, मैं वहां पे गया था। उन्होंने एक बात बोली बड़ी जबरदस्त, वो मुझे भूली नहीं आज तक। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहनों को कहा था कि जब आपका हस्बैंड तैयार हो ना बाहर जाने के लिए, काम पे जाने के लिए या किसी इवेंट पे जाने के लिए, तो उसकी दिल भर के तारीफ करें। उन्होंने कहा अगर आपने नहीं की और जहां पे गया वहां पे किसी ने कर दी तो फिर वो उसके ख्याल में खोया रहेगा, आपके हाथ से गया। ये ट्रुथ है, इंसानी फितरत है। हर लड़का, हर बहन भाई, कोई भी है, कुंवारा है, मैरिड है, हर बंदा अपनी तारीफ सुनना चाहता है, ये हकीकत है। तो जरूरत ये है कि आप भाई क्यों कोई दूसरा हमारी तारीफ करे, जरूरी है कि आप खुद एक दूसरे की तारीफ करें, एक दूसरे के साथ खुश रहें, एक दूसरे के ऊपर एतमाद करें और एक दूसरे के साथ बेवफाई नहीं करें।
और सबसे बड़ी बात है खुदा का खौफ माने और कोशिश करें कि दिन में एक दफ़ा या 2 दफ़ा ज़रूर, 2 दफ़ा नहीं तो 1 दफ़ा ज़रूर दोनों मियाँ बीवी बैठ के ज़रूर दुआ करें। इकट्ठा बैठ के दुआ करें, बहुत अच्छा है। और अगर पॉसिबल नहीं है तो अलग अलग, लेकिन दुआ करें। दोनों मियाँ बीवी डेली प्रेयर करें, एक दूसरे के लिए प्रेयर करें, बहुत अच्छा है। खुदा के सुपुर्द करें एक दूसरे को। ये 3-4 बातें हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फिर वाइंड अप करेंगे। पहली बात लिखा हुआ है ब्याह करना इज्जत की बात समझी जाए तो ये इज्जत की बात है, लेकिन ब्याह वो जो कलाम मुकद्दस के मुताबिक बाइबल पे हाथ रख के पास्टर निकाह करे, ना कि मौलवी निकाह करे। हमारे कुछ बहन भाई ऐसे भी गलतियां कर जाते हैं कि लव मैरिज के चक्कर में मुस्लिम निकाह करा लेते हैं। नो 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 नो, मैंने बात की है बाइबल की तालीम की, हम बात कर रहे हैं। तो फिर कलाम में लव मैरिज अरेंज मैरिज डजंट मैटर, ये मैटर नहीं है। आपका निकाह बाइबल के मुताबिक होना चाहिए। एक खादम आपका निकाह करे और उसके बाद आप एक दूसरे के साथ वफादार रहें, बेवफाई मत करें। घर तबाह हो जाते हैं और जवानी के अंदर की गई गलतियां आपको पूरी उम्र मरते दम तक भुगतनी पड़ती हैं। आपकी वजह से आपकी लाइफ भी तबाह, आपकी वाइफ की लाइफ तबाह, पूरे आपके खानदान के अंदर जो आपके बच्चे हैं उनकी लाइफ तबाह। तो अजीजों ऐसा नहीं करना। हालेलुया, वफादार रहें, खुश रहें, एक दूसरे की तारीफ करें और अगर झगड़ा हो जाए तो खुद सॉल्व करें। हालेलुया, खुदा आपको बरकत दे। इस्लाम की तरफ अजीजों छोटी सी दुआ करेंगे कलाम मुकद्दस के लिए। आए सब आंखें बंद करें, दुआ करेंगे।